अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स वकास हनीफ़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेलोसिटी है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड आपके पास क्या है, यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करते हो, वो हमारे पास स्पीड है। लेकिन अगर आपको ये भी पता हो कि ये बंदा जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ नॉर्थ की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब आपको साथ में ये भी पता हो कि किस तरफ या किस सिमत में या किस डायरेक्शन में जो है वो क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो वो टर्म जो है हमारे पास जिसमें आपके पास स्पीड भी हो, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन का भी पता हो, वो टर्म हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आपको स्पीड के साथ कि आप जो है कितनी स्पीड से, या कोई भी इंसान या कोई भी गाड़ी जो आप देख रहे हैं वो कितनी स्पीड से जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो तब हमारे पास क्वांटिटी कौन सी आती है, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं वेलोसिटी क्या है आपके पास। वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड। ठीक है, डायरेक्टेड स्पीड मतलब आपका अगर 50 किलोमीटर से जा रहे हो, ठीक है, वो तो आपकी स्पीड हो गई, लेकिन आप किस सिमत में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, वो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या थी आपके पास, लेट्स सपोज ये स्पीड है आपके पास। ठीक है, हम कहते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, लेकिन प्लस अगर आपको ये भी पता हो नॉर्थ में है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो टर्म है, ये क्वांटिटी जो है वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टेड स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, डायरेक्टेड स्पीड है। तो इसको आसान लफ्ज़ों में जो है हमने इसकी डेफिनेशन कैसे की हुई है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चूंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा था, दो पॉइंट्स जो हैं ए टू बी, इनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो डायरेक्टेड, ठीक है, जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ये भी डिस्टेंस ही, लेकिन ये क्या है, डायरेक्टेड डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वेलोसिटी की डेफिनेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम इसका फार्मूला देखो तो क्या बनता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। v जो है ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है बार लगाया हुआ है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम बार के साथ या एरो एट या फिर उसको बोल्ड करके जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, v के ऊपर मैंने बार लगाया, d डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, तो यही जो है हमने d के ऊपर भी बार लगा दिया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी बाई टी। तो यहाँ पे जो यूनिट बनता है इसका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी हमारे पास एक डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मीटर और टाइम का जो है ऐसा यूनिट वो क्या बनता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड ही इसका हमारे पास यूनिट बनेगा। ठीक है, अब ये किस टाइप की क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि अभी बात हमने कर ली है कि ये हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ों के साथ जो है ये मिल के बनती है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास स्पीड है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ। ठीक है, ये आपके पास स्पीड है इतनी। ठीक है, अगर आपको प्लस जो है साथ में ये भी मिल जाए, डायरेक्शन भी पता चल जाए, तो फिर हमारे पास ये वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसी तरह जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक बॉडी जो है अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है इन इक्वल टर्म्स ऑफ टाइम के अंदर, इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करेगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, अब देखिए बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टेड स्पीड है, मतलब एक स्पीड से आप ख़ास स्पीड से जा रहे हैं लेट्स सपोज, या फिर आपकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो स्पीड है लेट्स सपोज वो 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है पर आवर,
ठीक है, और आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ना तो आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है और ना ही आपकी नॉर्थ की तरफ लेट्स सपोज आप जा रहे हैं, और ना ही आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। दोबारा सुन लें, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? अगर आप एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही सेम ही स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कल के अंदर जो है आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा सुन लें, अगर आप एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये आप एक सर्कल के अंदर जो है, गाड़ी हल्की सी यहाँ पे बना देता हूँ, ये आप एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, इस सर्कल के अंदर आप मूव कर रहे हैं सेम स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेट्स सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से आप इस सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपकी डायरेक्शन जो है हर पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे सर्कल के अंदर जो है हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस चेंजिंग डायरेक्शन के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, इस ये जो टर्म आएगी हमारे पास, ये एक्सेलरेशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, दूसरी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये दोनों सेम होंगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, अगर इन दोनों में से डायरेक्शन चेंज कर रही हो या फिर स्पीड चेंज हो रही हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम जो है स्पीड और वेलोसिटी के रिलेटेड जो है एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको स्पीड वाला लेक्चर देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों अब हम आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के साथ हमारे पास जो स्पीड है उसका कॉन्सेप्ट और जो वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है? A cyclist completes half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes. Find its speed and velocity. कहता है कि एक साइकिलिस्ट है जो कि हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ये एक सर्कुलर ट्रैक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को जो है ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह। तो कहता है कि उसका जो रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का, वो रेडियस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियस जो है इसका सर्कुलर ट्रैक का वो कितना है? 318, ठीक है। तो ये रेडियस है, समझ आ रही है बात की? तो हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक का ये कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक है, उसका हाफ राउंड कहाँ से बनेगा? ए टू बी, ठीक है। ये वाला जो है ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक जो है ये, ठीक है, ये हाफ बनेगा इसका, ठीक है। एक कितने में कवर करता है? 1.5 मिनट्स के अंदर वो कवर कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक जो है उसका। तो कहता है फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है? स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। हमें पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, और वेलोसिटी का टाइम क्या फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना है? ए टू बी डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ए टू बी यहाँ से यहाँ तक जो है सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और ए टू बी डायरेक्ट जो है आपके पास, ए टू बी डायरेक्ट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये कितना है? इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं डी बार से, ठीक है। तो हमें जो है पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फिर हम फार्मूले में जो है वो चीज़ें पुट कर देंगे, ठीक है। तो डेटा क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ ट्रैक का रेडियस कितना है? 318 मीटर, ठीक है। टाइम टेकन 1.5 मिनट्स का मतलब है 1 मिनट और 30 सेकंड्स लगे, तो टोटल सेकंड्स कितने हो गए? 90 सेकंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड, अब देखें पाई आर जो है आपके पास, ये वाला पाई आर, ठीक है, हाफ सर्कुलर, तो पाई आर आपका जो है वो रेडियस डिस्टेंस बन जाएगा, कितना हुआ, ठीक है। तो हाफ सर्कुलर ट्रैक का जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना बना? पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस से, 3.14 मल्टीप्लाई 318, तो ये आपके पास बन जाएगा 999
मीटर जो है आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखें आपके पास रेडियस गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जाहिर है यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो आपके पास ये क्या हो गया 2r। तो ये A to B जो है डायरेक्टेड जो डिस्प्लेसमेंट है आपका कितना हो जाएगा 2r। तो 2r हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 318, तो ये होगा 636 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास 636 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस ओवर टाइम, इसमें वैल्यूज़ लगा दें तो 11.1 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आएगी A to B। ठीक है, जो कि 90 सेकंड्स के अंदर साइकिलिस्ट A से B जो है वो पहुंच जाएगा अगर वो इस स्पीड के साथ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात की। अब वेलोसिटी जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो भी हमने फाइंड किया यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके पास टाइम, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.07 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो अगर वो A to B डायरेक्ट वेलोसिटी जाना चाहता है तो ठीक है, तो 7.07 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल, होप कि आपको जो है क्लियर हो गई होगी चीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एक्सेलरेशन उसके ऊपर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।